नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए लाभदायक होती है और जिस वजह से आप अपने कई अनजान रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं, यानी अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं और अपने परिवार को भी तंदुरुस्त रख सकते हैं। ये सब तब होगा जब आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जो नुस्खे बताए जाते हैं, वो बिल्कुल आयुर्वेदिक होते हैं। और आयुर्वेद तो आपको पता है कि इसमें केवल और केवल प्रकृति ने जो हमें वरदान स्वरूप जो चीज़ें दी हैं उन्हीं के माध्यम से उपचार बताया जाता है। तो जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए, और जिस वजह से हम अपने आप को रोगों से मुक्त रख सकते हैं, निरोगी काया अपने आप को हम दे सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग विशेषज्ञ गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारी ऐसी दी जाती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होती है और कई प्रकार के रोगों को आप उस जानकारी के माध्यम से दूर कर सकते हैं। यानी आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो ये समझें कि आप हॉस्पिटल और क्लिनिक्स का पता भी भूल सकते हैं। ये कहावत है, लेकिन इसके पीछे का कारण यही है कि इस कार्यक्रम से जो लोग जुड़ते हैं वो लोग अपने आप को इस कदर स्वस्थ रखते हैं कि उन्हें फिर किसी भी प्रकार की बीमारी के लगती ही नहीं कोई बीमारी, और बीमारी ना लग पाने की वजह से किसी भी हॉस्पिटल के उनके चक्कर नहीं काटने पड़ते उनको। तो ये सब चीज़ें तब ही संभव हैं जब हम पूरे मन से इस कार्यक्रम को देखेंगे, जो नुस्खे बताए जाएंगे उसको पूरे मन से करेंगे और तन्मयता के साथ यदि हम इन नियम उपचारों को करते हैं तो यकीन माने किसी भी प्रकार का रोग आपको छू भी नहीं सकता। इसीलिए हम आप सभी को बार बार ये गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस अंक में हम विषय लेना चाहते हैं अतिसार। एक इस प्रकार का पेट से संबंधित रोग जिस वजह से मल निकलने में बहुत दिक्कत होती है, या निकलता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, मतलब अनियमितता हो जाती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर अतिसार किस तरीके का रोग है? क्या ये मात्र पेट से संबंधित है या और भी कई प्रकार के अंगों को प्रभावित करता है? देखिए, अतिसार हम बोलते हैं डायसेंट्री को जी। ये रोग ऐसे समझो कि हमारा मूल खरीदा हुआ। जब हम जीभ का स्वाद देखते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो इससे डायसेंट्री लगती है जी। और किसी किसी का फिर पेट इतना ख़राब होता है कि उसको हर 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जाना ही पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे अभी पेट साफ हुआ, उठने लगे फिर प्रेशर बन गया, उठने लगे फिर प्रेशर बन गया, ऐसे आधा घंटा भी लगातार बैठना पड़ता है जी। अब ये सारी देन आपके गलत खान पान की। जब आपका लीवर पूरा पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, तो अंदर तेजाब की मात्रा बढ़ने से या तो बिल्कुल कब्ज हो जाएगी या फिर आपको बार बार भागना पड़ेगा और पेट में दर्द भी होता है, मरोड़ भी मारता है। अब ये रोग बच्चा, बूढ़ा, जवान किसी को भी हो जाए, इसके ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों उपचार है, परंतु टीवी के माध्यम से अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, तो एक ही खुराक से उसके अंदर आपको कम से कम आधे पौने घंटे का आराम मिल जाएगा और जो पेट में आपको बट पड़ रहे थे वो नहीं पड़ेंगे।
सबसे पहले आप गाय का दूध जो आपने दही जमाया है मिट्टी के बर्तन में, उसमें से आप 100 ग्राम दही ले लें। 50 ग्राम उसमें पानी डाल के उसको अच्छी तरह रिड़कें, लस्सी का रूप बना दें। अब इसके अंदर 5-4 दाने जीरे के भून के और 3-4 दाने काली मिर्च पीस करके उसमें मिला दें और नाम मात्र के लिए सिंधा या काला नमक मिला दें। अब इसको अच्छी तरह घोल के ये 150 ग्राम पीने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लगाएंगे। बिल्कुल सिप सिप करके पीना। तो इसके पीने से क्या होगा कि एक तो आपको पेट में जो ऐंठन थी बरोड़ आ रहा था वो बंद हो जाएगा, और अब इसके लेने के बाद जो आपके पानी जैसे दस्त आ रहे थे वो थोड़ा बंधा हुआ आएगा। और इसमें जिसमें ज़्यादा बदबू है उसको चाहिए काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन। अजवाइन जीरे को थोड़ा भून लेना और लहसुन प्याज अदरक की चटनी ये बना के रखें। और इसमें आपने 150 ग्राम मट्ठा लिया, इसके अंदर सारी चीज़ें मिला दी। अब इसको आपने चुस्का लेके ऐसे पीना जैसे आप गर्म दूध पी रहे हैं। यानी 1 गिलास पीने में आप कम से कम पौने घंटे का समय लगा देंगे। इसके पीते पीते पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपको बड़ी ठंड सी महसूस होगी, और जो शरीर में आपके टूटन पैदा हो रही थी वो नहीं होगी। जो शरीर निढाल होता जा रहा था उसमें थोड़ी चुस्ती आएगी। और हर 3 घंटे बाद आप 1 गिलास इसी प्रकार लेते रहेंगे। अन्न का एक दाना भी नहीं लेना आपने। जब भी आपको भूख महसूस हो या प्यास महसूस हो तो आपने लस्सी लेनी सिर्फ 4 बजे तक। 4 बजे के बाद इसको नहीं लेना, इतना ध्यान रखना। और फिर रात को यदि आपको भूख लगती है, कुछ खाने को मन करता है, तो उसमें आप किसी भी फल का जूस निकाल के पी सकते हैं। अब सुबह जैसे आप सो के उठेंगे, उठते ही एकदम आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। और पेशाब पेट साफ होने के बाद आएगा। फिर जब आप फ्रेश होके आगे दातन कूला करके हाथ पांव धो के फिर आप आधे घंटे तक कपालभाति करें और दोनों हाथों के उंगलियों के नाखून से नाखून ऐसे रगड़ें। मर्द है तो अंगूठा भी साथ में रगड़ना नाखून, और औरतें हैं, लड़कियां हैं तो सिर्फ उंगलियों के नाखून रगड़ने हैं। तो इससे एक तो आपके सिर के बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वो नहीं होंगे, जिनके बाल झड़ने लगे वो झड़ेंगे नहीं, और जिसके सिर में डैंड्रफ है उसमें फ़र्क पड़ेगा। अब इसके बाद 8-10 बार अग्निसार कर लें। भस्त्री का करिए 5 मिनट और 8-10 बार अग्निसार करिए। 5-7 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, और 1 घंटा लोन ब्रोन लाजमी है करना। उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन,
इतनी क्रिया कर लेते हैं और उसके बाद 10 से 15 मिनट आप आराम करते हैं। फिर स्नान करने के बाद फिर दोबारा आपको वही लस्सी जो मैंने सामान आपसे बनाया उसको डाल के लेनी। 1 गिलास लस्सी पीने में अब आप आधे घंटे का समय लगाएं। उसके बाद उठ के आपने जो भी काम धंधा जो आपके करने का करें, पढ़ने लिखने का तो पढ़ने लिखने का काम करें, परंतु उसके बाद सोना नहीं है। जब आप चलेंगे फिरेंगे शरीर में गर्मी आएगी थोड़ी, तो जैसे मुरझाई हुई फसल को पानी दे के उसमें हरियाली आती, ऐसे आपके पैर के तलवों से सिर के बाल तक नसों के अंदर चुस्ती आएगी। आपका चलने को मन करेगा, काम करने को मन करेगा। जितना काम आप अधिक करेंगे उतनी आपकी पाचन शक्ति तेज काम करेगी। अब किसी किसी को पेट में जब बल पड़ता है उसके बाद जो पेट साफ होता है उसमें खून भी आता है। यदि खून भी आपकी लैट्रिन के साथ आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसमें लस्सी के साथ नाम मात्र के लिए शहद मिला दें। अब इसमें नमक नहीं मिलाना आपने। शहद मिला के जब लस्सी को आप पिएंगे, 1 गिलास पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएंगे, तो जो आपका लैट्रिन में खून आ रहा था एक ही खुराक से बंद हो जाएगा। परंतु ये क्रिया आपने 4 बजे तक करनी, उसके बाद नहीं करनी। और फिर आपको भूख लगती है रात को, तो कोशिश करें कि कुछ खाएं पिएं ना, परंतु यदि नहीं रुका जाए तो आप फलों का जूस निकाल के पी सकते हैं, वो नुकसान नहीं करेगा। या फिर आपके पास आंवले का, बेल का या गाजर का मुरब्बा है जो शहद में बना, चीनी वाला नहीं, तो उसको खा सकते हैं। अन्न नहीं लेना आपने। 2 दिन अन्न से बिल्कुल परहेज रखना पड़ेगा। तीसरे दिन आप मूंग का दलिया या खिचड़ी बना के ले सकते हैं, या फिर मलका मोठ ले सकते हैं। परंतु इसमें गेहूं का दलिया या गेहूं की रोटी नहीं लेनी। जब आपने पहली बार रोटी लेनी तो इसमें मक्का, चना, बाजरा, मूंग मोठ, सिंघाड़े, चुलाई और सोयाबीन, इसका आटा बना के रख लें। और आटे को उतना ही लेना जितनी आपको भूख है। ना तो आटा बिछाना है ना रोटी बिछानी, बस उतनी रोटी खानी जितनी ज़रूरत है। अब जो दाल सब्जी आपने बनानी है वो आप तैयार करके रखें। पहले आटे को उसको सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। अब दाल सब्जी जो भी आपने खानी उसमें छौंक नहीं लगाना, उसको पानी में उबाल के हल्का काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन डाल के पकाएं उसको। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो स्टील का बर्तन हो या तांबे का बर्तन हो या पीतल का हो। तांबे का, पीतल का बर्तन वो चाहिए जिसमें कलाई कर रखी हो। और कुकर में कभी भी चीज़ बना के नहीं खानी। अमोनियम के बर्तन में कभी चीज़ न खानी न पकानी, तो आपको लाभ होगा। आज सबसे ज़्यादा रोग अमोनियम आपको दे रहा है, जिससे सांस का रोग, टीबी, ये सिल्वर के बर्तन से दिन दुगने रातें चौगुनी फैल रहे हैं। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ी में जो चीज़
नब्ज बताती है, उस चीज़ को मैं श्रेयाम कहता हूँ, मैं उसको छुपा के नहीं कहता। और मेरे आश्रम में ना तो किसी रोगी को कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना किसी की रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमियां शरीर में पाई जाती है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं, किसी एक रोग की दवाई नहीं देते। यदि दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो 2 घंटे में रोगी को 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। मेरा नाम सोनिया है, मैं शाबाद मारकंडा हरियाणा से हूँ। मेरे बेटे को लीवर सीरोसिस की प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें हमें डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसको हेपेटाइटिस बी और लीवर सीरोसिस है। तो फिर हमने इसके टेस्ट करवाए, तो PGI वालों ने हमें कहा कि आपको लाइफ टाइम इसकी मेडिसिन खिलानी पड़ेगी, आप एक टाइम की भी मेडिसिन मिस नहीं कर सकते। गुरुजी के यहाँ आई, तब तक मैं इसको मेडिसिन देती रही, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हम 1 साल बाद टेस्ट करवाते थे, उसमें रिपोर्ट्स में बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं आ पाता था। तो फिर हम गुरुजी के यहाँ आए। गुरुजी को मैंने पहले दिन ही बताया कि गुरुजी ने हमें सब कुछ इसकी नाड़ी परीक्षण के बाद बताया कि इसको ये दिक्कत है। हमें कुछ भी गुरुजी को खुद से बताना नहीं पड़ा। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि आपने कोई भी आज से मेडिसिन, दूसरी कोई भी मेडिसिन नहीं देनी, जो दवाई गुरुजी देंगे बस वही वाली दवाई देनी है। और आज जब हमने इसका टेस्ट करवाया तो इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। मेरा नाम प्रेमलता सोलंकी है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे पैरों में और कमर में 17 साल से तकलीफ़ थी और गुरुजी के यहाँ आई मैंने, अभी दवाई खाई है 15 दिन की। आज कमर में इतनी दर्द थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। कमर का दर्द तो 2 ही पट्टी में मेरा बहुत रिलीफ मिल गया। ये दर्द 17 साल से था। मैं एलोपैथिक में तो मैं कम ही गई, लेकिन आयुर्वेद में और भी बहुत सी जगह गई और नेचुरोपैथी में भी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बाबा जी के यहाँ आने से 15 दिन में मुझे 70% फ़ायदा हुआ है और आज मैं चल रही हूँ। अगला सवाल हमें भेजा है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है RP सिंह जी हैं और मिर्गी का उपचार जानना चाहते हैं, क्योंकि मिर्गी को लेकर इनको 6 वर्ष हो चुके हैं। मुरादाबाद से बात कर रहे हैं और कई शहरों में ये इलाज करा चुके हैं, लेकिन मिर्गी का उपचार नहीं हो पा रहा है। देखिए, मिर्गी का उपचार मेडिकल साइंस में तो पूरे संसार में वहाँ बिजनेस है। जो दवाइयाँ दी जाती हैं और सिर्फ दिमाग को सुन करने के लिए दी जाती हैं। जब तक दिमाग सुन रहेगा, यदि दौरा पड़ भी गया तो आप गिरेंगे नहीं, परंतु यदि वो नशा ख़त्म हो गया दवाई का तो आप गिर जाएंगे। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें नशे की दवाई कोई नहीं दी जाती। और मिर्गी का दौरा ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, ऐसे दौरा पड़ना ही भूल जाता है। परंतु ये टीवी के माध्यम से मैं दवाइयाँ नहीं बेचता। जब तक रोगी का नाड़ी परीक्षण नहीं होगा और बीमारी पकड़ी नहीं जाएगी तब तक दवाई नहीं देते। एक मिर्गी होती है, एक चेहरा होता है। मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग आती है और चेहरे का दौरा पड़ता है, लक्षण दोनों के एक जैसे हैं तड़पने के, परंतु उसके मुंह से झाग नहीं आती। और ये जो चेहरे का दौरा है ये रात को सोए सोए ज़्यादा पड़ता है। और मिर्गी का दौरा पड़ता है या तो अग्नि के पास या भीड़ में या ऊंची जगह पे या शोर शराबा जहाँ ज़्यादा हो रहा है या पानी के नज़दीक जी। परंतु चेहरे का दौरा आपको कहीं भी पड़ सकता है। और दौरा पड़ने के बाद घंटा घंटा 1.5 घंटा तड़पते हैं, होश नहीं आती। होश आने के बाद शरीर टूटता है। परंतु स्वस्थ विचार में जैसे दौरा पड़ गया उसके नाक में दवाई डालते ही दौरा ख़त्म हो जाता है और उसको थकावट भी नहीं होती और बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। परंतु ये दवाइयाँ तभी दी जाती हैं जब नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण में दवाई नहीं देता। और मेरे पास हर महीने
50 से 60 मरीज इस टाइम मिर्गी के दौरे के, चेहरे के दौरे के आ रहे हैं। किसी का इलाज महीना, किसी का 1.5 चलता है। यहाँ पूर्ण रूप से रोग समाप्त होता है। उनके भी इंटरव्यू कहीं पड़े हैं, आप देख सकते हैं उनको। क्योंकि यहाँ पे ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता है। यहाँ का मेरा नियम है, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उस दिन के बाद आपको दौरा पड़ेगा तो बहुत कम पड़ेगा, और दौरा पड़ते जैसे नाक में दवाई डालेंगे उसी टाइम दौरा ख़त्म हो जाएगा। जी, तो आपको जो भी आपको सवाल जो आपका था उसके लिए आपको उत्तर मिल चुका है। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ, किरण है जी। किरण जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ जी, मेरे को ना 2 साल पहले मेरा ओवरी कैंसर का ऑपरेशन भी हुआ है। अब मेरे को 6 महीने पहले कान की नस के ऊपर एक गांठ सी बन गई थी, तो उसका गामा नाइट थेरेपी भी हुई है PGI से। लेकिन अब भी सिर के अंदर ऐसा लगता है कि फिर मैं इधर से पूछा है जैसे, तो कहने लगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन सिर के अंदर ऐसा लग रहा है कोई कीड़े ऐसे टाइम से चलता रहता है, फीलिंग होता रहता है। तो क्या करें? देखिए, जब दिमाग के अंदर नज़रा सूख जाता है तो एक बीमारी पैदा होती है। मेडिकल साइंस ऑपरेशन करके उसको निकालने की कोशिश करती, परंतु वो निकलता नहीं है। ऐसे बिगड़े हुए केस मेरे पास हर महीने 10 से 15 केस आते हैं। किसी का महीना, किसी का 1.5 महीना उपचार होता है, रोग समाप्त हो जाता है। यहाँ पे ना तो रोगी बोलता मुँह से कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब नाक में दवाई डाली जाती है तो सिर के अंदर जो भी नज़ला जमा या कोई गांठ है वो ऐसे पिघलती है जैसे गर्मी में बर्फ़ की सिल्ली पिघलती है। बिल्कुल, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है ये बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, आप हमारे इन तमाम कार्यक्रमों को यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं अपने सरल और सुविधाजनक समय पर। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।